शादी के मौका पे जमा होने वाले मेहमानों के एजाज़ो इकराम में इनेकाद पजीर है। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान भी निकाह और शादी है। शादी जब हो जाती है तो रिश्ता बनता है, मर्द शौहर बनता है, औरत बीवी बनती है। दुनिया में सारे रिश्ते मुहतरम हैं, लेकिन शादी का रिश्ता ऐसा मुहतरम है, इतना अहम है कि रिश्तों की दुनिया में सबसे पहले यही रिश्ता वजूद में आया था। बाप होना बड़ा अहम रिश्ता है, मां होना बड़ा अहम रिश्ता है, भाई भाई होना बड़ा अहम रिश्ता है, बेटा होना बड़ा अहम रिश्ता है। लेकिन जब परवरदिगार ने रिश्ते बनाने शुरू किए तो सबसे पहला रिश्ता बाप बेटे का नहीं, सबसे पहला रिश्ता बहन भाई का नहीं, सबसे पहला रिश्ता जब बना तो वो मियां बीवी का रिश्ता था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को रब्बुल आलमीन ने बनाया, जन्नत में बसाया। हजरत आदम जन्नत में न किसी के बाप थे न भाई। हजरत हव्वा को बनाया, जन्नत में बसाया। हजरत हव्वा किसी की मां नहीं थी, बहन नहीं थी। अब रिश्ते बनने लगे। जब रिश्ते बनने लगे तो रिश्तों का आगाज कहां से हो, रिश्तों का सफर कहां से शुरू हो, रिश्तों का मरकज कौन सा रिश्ता हो कि जिस रिश्ते से फिर बाकी रिश्ते बने, जिस रिश्ते से बाकी रिश्ते जन्म लें, जिस रिश्ते से बाकी रिश्ते वजूद में आए, तो वो रिश्ता निकाह वाला रिश्ता था। निकाह का अमल जन्नत में हुआ। हजरत आदम दुल्हा बने, हजरत हव्वा दुल्हन बनी। तो दुल्हा और दुल्हन, अब ये कौन शौहर, हव्वा कौन बीवी। हजरत आदम शौहर, हजरत हव्वा बीवी। तो पहला लफ्ज रिश्तों की दुनिया में बाप बेटा वजूद में नहीं आया, बल्कि पहला लफ्ज रिश्तों की दुनिया में शौहर और बीवी ये वजूद में आया। फिर इसकी बरकत से, इसकी बरकत से रब ताला ने बाकी रिश्ते बनाए, वजूद बख्शा। हजरत आदम और हव्वा, इनके निकाह की बरकत से इनकी औलादें हुई। अब हजरत आदम बाप कहलाए, हजरत हव्वा अम्मा कहलाई। निकाह की बरकत से औलादें हुई, वो औलादें आपस में भाई भाई कहलाए, वो औलादें आपस में बहन भाई बने।
फिर और सिलसिला बढ़ा तो उन्हीं में कोई चचा बना, कोई ताया बना, उन्हीं में कोई मामू बना, कोई फूफा बना, कोई खालू बना। औरतों में उन्हीं औरतों में फिर कोई खाला बनी, कोई चची बनी, कोई ममानी बनी, कोई ताई बनी, कोई फूफी बनी। तो ये कहां से वजूद में आए? निकाह के अमल से। तो यहां से मालूम हुआ इंसानियत की पटड़ी जब सफर पे चली तो इसका आगाज निकाह से हुआ है। इंसानियत का आगाज किससे हुआ? निकाह से हुआ है। यूं भी तो नस्ल फैल सकती थी, मगर रब ताला ने पहले मर्द और पहली औरत इनको सिर्फ फ्रेंडशिप पे नहीं रखा, सिर्फ फ्रेंडशिप पे नहीं रखा। दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं ये हजरत आदम का नाम लेते हैं। यूरोप वाले भी हजरत आदम और हजरत हव्वा का नाम लेते हैं। ईसाई, यहूदी, नसरानी, मजूसी हजरत आदम और हव्वा का नाम लेते हैं। अब पूरी की पूरी इंसानियत को हजरत आदम और हव्वा का निकाह ये पैगाम दे रहा है कि इंसानियत का सिलसिला मर्द और औरत के दरमियान सिर्फ फ्रेंडशिप पे कायम नहीं, दोस्ती पे कायम नहीं कि कोई यूं कहे कि हम दोस्ताना माहौल में रह के इकट्ठे वक्त गुजारें, बच्चे पैदा करें। नहीं नहीं नहीं, इंसानियत की तारीख में सबसे पहला रिश्ता वो निकाह का रिश्ता कायम हुआ। रब ताला ने पैगाम दे दिया कि तुमने आपस का ताल्लुक खुफिया नहीं, आपस का ताल्लुक महज जज्बात की तस्कीन का नहीं, बल्कि पाकीज़ा सिलसिला से निकाह के जरिया कायम रखा है। अहबाब किराम, बाकी जितने रिश्ते भी हैं ये सारे रिश्ते दुनिया में वजूद में आए। दुनिया में हजरत आदम की औलाद का सिलसिला शुरू हुआ, जन्नत में नहीं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद का सिलसिला जन्नत में शुरू नहीं हुआ, बल्कि जब रब ताला ने उन्हें हुक्म दे दिया धरती पे चले जाओ, धरती पे आ गए। धरती पे आके बाकी रिश्ते बने। निकाह वो मुकद्दस रिश्ता है, निकाह वो मोहतरम रिश्ता है जो धरती पे नहीं जन्नत में वजूद में आया। कहां वजूद में आया? जन्नत में वजूद में आया। ये रिश्ता जन्नत से शुरू हुआ है और जन्नत तक जाएगा। कहां से शुरू हुआ? जन्नत से। जाएगा कहां तक? जन्नत तक जाएगा। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, वहां फिर रिश्ते कायम होंगे। वहां जो रिश्ते कायम होंगे वो निकाह के रिश्ते होंगे। वज़व्वजनाहुम बिहूरिन अईन। तो अहबाब किराम, ये ऐसा मुबारक अमल है कि रब ताला ने नबियों में जारी किया। तमाम के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात निकाह की जिंदगी गुजार के गए हैं। तन्हाइयों की जिंदगी ये विलायत का दर्जा नहीं है, बल्कि कुर्बे इलाही पाने के लिए ज़ौजियत की जिंदगी इसकी बुनियाद है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी मुबारक जिंदगी में 11 निकाह फरमाए। निकाह को समझने के लिए जरा एक और पहलू से भी बात को अपने जहन में उतारिए। अल्लाह ने जब हजरत आदम और हव्वा को बना दिया, अब 2 काम अल्लाह ने जारी रखने थे
दो काम, एक इंसानियत की नस्ल का बकाए नस्ल, अफजाइश नस्ल, और दूसरा बकाए नस्ब। नस्ल भी बाकी रखनी थी और नस्ब भी बाकी रखना था। नस्ल की बका के लिए और नस्ब के बका के लिए रब ताला ने निकाह के अमल को जारी रखा। अगर निकाह न होता तो मुमकिन था नस्ल तो जारी रहती मगर नस्ब जारी ना रहता। जानवरों की नस्ल चलती है, उनमें निकाह नहीं, नस्ल चलती है मगर नस्ब नहीं होता। अल्लाह ने इंसानों में नस्ल का भी इजरा फरमाना था और नस्ब की भी हिफाजत फरमानी थी, क्योंकि जितने एहतराम के रिश्ते हैं वो सारे नस्ब की बुनियाद पे हैं। नस्ब न हो एहतराम का कोई रिश्ता नहीं। एक नौजवान खड़ा होके आने वाले बुजुर्ग के इस्तकबाल में आगे बढ़ता है, उसके जूते समेटता है। बेटा क्यों, ये आने वाला कौन है? जी ये मेरे वालिद मोहतरम हैं, ये मेरे अब्बा जी हैं। इस जवान के दिल में इस आने वाले बुजुर्ग का एहतराम नस्ब ने बैठाया। और अगर बाप ने झिड़का, डांटा, थप्पड़ भी मारा, वो डांट भी सह रहा है, झिड़क भी सह रहा है, गर्दन भी झुकाए हुए है। बेटा गुस्सा नहीं आ रहा? जी नहीं। क्यों? ये मेरा बाप है। अब बाप का एहतराम नस्ब ने बताया। यही नौजवान एक और इनसे भी बूढ़े आने वाले बूढ़े बाबा को आगे बढ़ के सहारा देता है। जी बैठ जाइए। ये कौन है? जी ये मेरे दादाजी हैं। अब दादा का एहतराम नस्ब ने बताया। इसका एहतराम क्यों? जी ये मेरे चचा जी हैं। इसका एहतराम नस्ब ने बताया। दुनिया में जितने भी एहतराम के रिश्ते हैं वो नस्ब के ऊपर कायम हैं। नस्ब न हो तो लोग मुंह छुपाते फिरें, नस्ब न हो लोग कत्लो क़िताल पे उतर आए। आज किसी नौजवान को कह दिया जाए तेरा तो बाप ही मालूम नहीं, तो मरने मारने पे तुल आता है। क्यों मरने मारने पे तुल आया? इसलिए कि नस्ब मोहतरम होता है, नस्ब मुअज़्ज़ज़ होता है। तो सिर्फ नस्ल नहीं, सिर्फ नस्ल नहीं बल्कि नस्ब भी। अब नस्ल और नस्ब ये दोनों महफूज हों, ये दोनों क़यामत तक रहें, ये जारी और सारी रहें। इसके लिए सिर्फ मर्द और औरत का इकट्ठे होना नहीं था, इसके लिए सिर्फ मर्द और औरत का बाहमी इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि इसके लिए निकाह बुनियाद थी। तो रब्बुल आलमीन ने नस्ल भी चलाई और नस्ब भी बचाया। इसके वास्ते निकाह के अमल को जारी फरमा दिया। अगर निकाह का अमल होता है, निकाह के अमल से नस्ल फैलती है, हम फख्र करते हैं। आदमी दोस्तों के पास मिठाई के डब्बे लेके जाता है, किस खुशी में? अल्लाह ने मुझे बेटा अता किया। किस खुशी में बेटा अता किया? ये बेटा निकाह हुआ तो बेटा आया। जी ये किस खुशी में? जी मेरे घर मेरी बहन उसके घर बच्चा पैदा हुआ, मैं मामू बन गया। ननियाल वाले पूरे गांव में मिठाइयां बांटते हैं, ननियाल वाले। जी हम ननियाल हैं। वो ननियाल वाले मिठाइयों के टोकरे लेके बच्ची के घर जाते हैं, बच्ची के गांव जाते हैं। तो बच्चा पैदा हुआ, खुशियां हो रही। किसने ये खुशी दी? निकाह ने, निकाह ने। और अगर खुदा न खास्ता निकाह न हो, किसी के बारे में खबर फैले फुला औरत ने निकाह के बगैर बच्चा जन्म दिया है, उस औरत को मारने के लिए मुआशरा खड़ा होता है,
उस पैदा होने वाले बच्चे को जिंदा दफन करने के लिए लोग खड़े होते हैं, और बच्चा तो औरत ने ही जन्म दिया। एक औरत बच्चा जन्म देती है, पूरे इलाके में मिठाइयां बांटी जाती हैं। दूसरी औरत बच्चा जन्म देती है, उस औरत को मारने पे बंदा तुल जाता है, बच्चे को कत्ल करने पे तुल जाता है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? नस्ल तो उससे भी चली, नस्ल तो इससे भी चली। उसकी गोद में पैदा होने वाला भी इंसान है, इसकी गोद में पैदा होने वाला भी इंसान है। इंसान की नस्ल तो आगे चली, लेकिन इस नस्ल का एहतराम कोई नहीं, इस नस्ल की इज्जत कोई नहीं। क्यों नहीं? नस्ल तो है, नस्ब नहीं। नस्ल तो है, नस्ब नहीं। कुरान ने फरमाया फजालहुम नसबा व सिहरा, हमने नस्ब के रिश्ते भी बनाए, हमने सिहर ससुराल के रिश्ते भी बनाए। तो इसलिए रब ताला ने इज्जतों को बचाने के लिए, इंसानियत को एहतराम देने के लिए, इंसानियत को आबरू देने के लिए, पैदा होने वाले बच्चे की इज्जत और आबरू के लिए जिस गोद में बच्चे ने जन्म लिया है, उस बेटी को इज्जत और आबरू देने के लिए सिर्फ नस्ल फैलाने का सिलसिला नहीं रखा, बल्कि साथ साथ नस्ब बचाने का सिलसिला भी रखा, और वो सिलसिला निकाह से होता है। तो फिर निकाह का अमल जारी रहना चाहिए कि नहीं? जी, जारी रहना चाहिए। जरा गौर कीजिए, जो चीज इंसानियत की जितनी ज्यादा जरूरत होती है, जितनी ज्यादा, अल्लाह ने उसको हासिल करना उतना ही आसान बनाया है। जो चीज इंसानियत की जितनी ज्यादा जरूरत, उसको अल्लाह ने उतना ही आसान बनाया। हर इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, हवा चाहिए, तो अल्लाह पाक ने हवा को हासिल करना आसान बनाया। हवा आसानी से हासिल होती है। इंसान को फिर जीने के लिए ग़िज़ा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, अल्लाह ने आसान बनाया। ऐसे ही इंसानों को अपनी नस्ल और अपने नस्ब को बचाने के लिए निकाह चाहिए। तो रब ताला ने नस्ल को बचाने के लिए, नस्ब को बचाने के लिए जब निकाह रखा है, तो निकाह हर बंदे की जरूरत, निकाह हर औरत की जरूरत, निकाह पूरी इंसानियत की जरूरत। तो हो नहीं सकता था कि इस निकाह को रब मुश्किल से मुश्किल बना देते। इस निकाह को करने के लिए बंदा जिंदगी भर कर्ज के बोझ तले दबा ही चला जाता, बल्कि रब ने अपने नबियों के जरिया इस निकाह करने के अमल को आसान से आसान बना दिया। आसान से आसान। कितना आसान है? मैं एक मिसाल दूं। यहां मैं बैठा हूं, आप कहें ना मौलाना साहब कितने निकाह पढ़वाना है, कोई आखे त्या किसी से दिल है, वो कोई जवान हाथ खड़ा करे जी मैं निकाह रखा, ओ माशाल्लाह। ये मौलवी साहब कहें मौलाना साहब मेरा निकाह पढ़ा दें, भाई किसके साथ? वो बुजुर्ग साथ आए हैं जिनकी बच्ची से मेरा निकाह होगा, साथ आए हैं, ठीक है आओ। इन मौलवी साहब को साथ लेके चलते चलते मैं इतना कहूंगा, क्या नाम है आपका? उमर नजीर साहब, फलां बच्ची का निकाह मैंने आपके साथ इन गवाहों की मौजूदगी में कर दिया। वो कहे मैंने कबूल कर लिया। क्या ख्याल है इतने जुमले इस दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते अदा हो जाएंगे कि नहीं? जी हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे। यहां से मैं उठूं और चलते चलते उसका बाजू पकड़ा हुआ है, उधर वो बुजुर्ग हैं जो चाहते हैं कि निकाह हो जाए, तो उधर एक हाथ में उनका हाथ, दूसरे में दूसरे का। तो मैं कहता हूं उमर साहब आपका निकाह फुला फुला बच्ची से मैंने कर दिया। ये कहे मैंने कबूल कर लिया।
आप यहां बैठे गवाह हैं, वहां पहुंचते पहुंचते, इस दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते ये अमल हो जाएगा। जाओ मुफ्तियों से पूछो ये निकाह हो गया कि नहीं हो गया, उलमा से पूछो निकाह हो गया कि नहीं हो गया। निकाह हो गया, रिश्ता कायम हो गया। इतना आसान है, इतना। इससे भी आसान पूछना चाहो, इससे भी आसान। यहां तो फिर मैं बीच में आ गया ना, वसीला बन गया। चलो मेरे दोस्त कहेंगे हम वसीलों को मानते ही नहीं, काट देता वसीला भी, वसीला भी काट देता। बच्ची का बाप अपने होने वाले दामाद को कहता है, बेटा मैंने अपनी फलां बेटी का निकाह तेरे साथ कर दिया। वो कहते है चचा जी मैंने कबूल किया। क्या हो गया? निकाह हो गया। अब 2 सफा गुजरती हैं तो पहले पहले निकाह हो जाता। 2 सफा गुजरने से पहले पहले निकाह हो जाता है। इतना आसान किसने बनाया? अल्लाह ने। इतना आसान अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने क्यों? ये इंसानों की जरूरत है। जरूरत को जल्दी पूरा करो, जरूरत को आसान करो। इसके लिए शरायत नहीं, इसके लिए ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। बाकी जो कुछ है वो हमारे समाज ने बनाया, हमारे मुआशरे ने बनाया। हजरात सहाबा किराम को सबसे आसान अमल निकाह लगा करता था। निकाह सबसे आसान अमल निकाह हुआ करता था। निकाह के लिए कोई तकल्लुफात नहीं, निकाह के लिए कोई रसूमात नहीं। इतना आसान अमल निकाह। अल्लाह पाक चाहते थे नस्ब भी बाकी रहे, नस्ल भी बाकी रहे। आज ये रोजाना जो मैं और आप ऐसे हवास बाख्ता और हयात बाख्ता हालात सुनते और पढ़ते हैं कि माज़अल्लाह ताला फुलां जगह बदकारी हो गई, फुलां हो गई, फुलां हो गई, फुलां हो गई। क्यों हो गई? लोग कहते फुलां जगह बेहयाई के अड्डे, फुलां जगह बेहयाई के अड्डे। और निकाहों को आसान करो, आसान करो। इनके निकाहों के कदमों से रस्मों की जंजीरें काट डालो, बेड़ियां रस्मों की बेड़ियां काट डालो। रसूमात में जकड़ी हुई ये इबादत, रसूमात में जकड़ा हुआ ये रिश्ता जो पांव से लेकर सर तक रस्मों की जंजीरों में जकड़ा जा चुका है। चारों तरफ से रस्में ही रस्में हैं। अगर हम तफसील शुरू करें कि कहां से, देख दिखाई के अमल से रस्मों में जकड़ना शुरू होते हैं, निकाह के अमल तक रस्मों में जकड़े रहते हैं। जी आज दिन देने के लिए आना है, दिन लेने के लिए आना है, यहां भी रस्मों में जकड़ गए। जी इतने सूट तो फुलां के बनते ही बनते हैं, इतने फुलां के बनते हैं, इतना जेवर फुलां का बनता है। ये बनते हैं, बनते हैं, बनते हैं। ये किसने बनाया है? क्या अल्लाह पाक ने बनाया है? अल्लाह के नबी ने बनाया है। जो चीज अल्लाह और अल्लाह के नबी ने बनाई है कि वो बनती है, आज हौसला करो कि उसको बनाएंगे। वो क्या है? हक महर। हक महर ये बनता है, सिर्फ इसका नाम ही हक है। हमने इसके अलावा और हक रख लिए। ये तो इनका हक है ना जी, जो दिन लेने आए हैं कि हर एक को जोड़े दे के भेजे जाए। ये तो इनका हक है ना जी। जी बच्ची की जो चाची सास है उसके भी जोड़े बने जाएं, ये तो इनका हक है ना जी। सास को भी कोई मुंदरियां सुंदरियां डाली जाए, जी ये तो इनका हक है ना जी। साली को दूध पिलाई दी जाए, ये तो इनका हक है ना जी। के जूता छुपाई भी दी जाए, ये तो इनका हक है ना जी। ए बाग पढ़ाई भी दी जाए, ये तो इनका हक है ना जी। घर में दाखिल होने के लिए फीता भी काटा जाए, इतने पैसे दिए जाए, इनका हक है, हक है, हक है। ये सारे हक तो मेरे बनाए हुए, रस्मों के बनाए हुए, समाज के बनाए हुए, सोसाइटी के बनाए हुए, मुआशरे के बनाए हुए
इन रस्मों ने निकाह को मुश्किल से मुश्किल, मुश्किल से मुश्किल बना दिया। ये इतना जंजीरों में जकड़ा गया है कि इन जंजीरों को खोलते 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 एक बच्ची के बाप उसकी अपनी जिंदगी के सारे बाल सारे स्याह से सफेद हो जाते हैं। तब जाके वो कहता है कि मैंने बच्ची के निकाह की जंजीरें खोल दी हैं। आइए हम इन जंजीरों को खोले नहीं, इनको काटें, इनको काटें, उतारें, उतार के फेंकें और निकाह आसान तहरीक चलाएं। निकाह आसान तहरीक, निकाह आसान लफ्ज क्या दे रहा हूं, निकाह आसान तहरीक चलाएं। लोग तहरीकें चलाते हैं ना जी, तहरीके फुलां, तहरीके फुलां, तहरीके फुलां। निकाह आसान तहरीक चलाई जाए जिससे निकाह का अमल आसान हो, इंसानियत की नस्ल भी महफूज रहे, नस्ल भी महफूज रहे। ऐसा होना चाहिए। उन्वान तो ऐसा है कि तफील गुफ्तगू करता चला जाऊं, लेकिन मैंने अजीज़म मौलाना उस्मान नफीसी साहब से कहा था कि इशा के बाद दरअसल मैंने तलवंडी वो खजूर वाली वहाँ वक्त दिया हुआ है, तो मुझे कारी साहब ने कहा जी उस्ताद जी 8:30 बजे हम आपको फारिग कर देंगे, हमारी तरफ से आप 8:30 बजे फारिग होंगे। ये तो मैं आपके 20 मिनट ज़्यादा ले गया हूँ। ठीक है, कोई नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर पहुंच जाएंगे, अल्लाह आसानी फरमाए। तो मैं इस मौका पे मुबारकबाद पेश करूंगा इस शादी के जो मेहमान हैं उनको, दुल्हा को और दूल्हे के वालिदैन को। अल्लाह पाक इस निकाह को बाबरकत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।